हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। डियर, तो आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इन्वेंट्री मैनेजमेंट में लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री के इजी न्यूमेरिकल्स। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और हम इस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के सफ़र को बहुत इंजॉय करेंगे और उसमें हर एक चीज़ मैं कवर करूँगी। और मैंने आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ग्रेजुएशन वाले अपनी ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट देखें, मास्टर डिग्री वाले अपनी प्लेलिस्ट देखें, एंड अगर आप प्रोफेशनल हो एंड CACS का कोर्स कर रहे हो तो आप अपनी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको अगर यहाँ YouTube चैनल में ब्राउजिंग में दिक्कत होती है तो आप eduattack.com पे भी जाकर चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जहाँ पे हम बात करते हैं अपने मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल की, तो वहाँ पर हम कैसे न्यूमेरिकल्स को करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इजी वाले न्यूमेरिकल्स, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज। तो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका आता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए कि P Limited uses 3 types of material A, B and C for the production of X, the final product। देखिए आपको अभी तक ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि X जो है वो क्या है, हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फिनिश गुड्स हो गया और A, B, C आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। यानी 3 टाइप्स के रॉ मटेरियल लगाकर एक फिनिश गुड्स जो X है वो बन रहा है। अब आपको सारा डेटा नॉर्मल यूजेस, मिनिमम यूजेस, मैक्सिमम यूजेस, रीऑर्डर क्वांटिटी A, B, C तीनों का दे रखा है। रीऑर्डर पीरियड आपको मिनिमम लेफ्ट साइड और राइट साइड, मैक्सिमम जो है यानी कि लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या हुआ, लीड टाइम आपको यहाँ पर गिवन है और आपको कह रहे हैं कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल जो है वो कैलकुलेट करके निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैक्सिमम यूजेज या कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, या लीड टाइम को आप डिलीवरी पीरियड भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो रीऑर्डर पीरियड है वही चीज़ यहाँ पर है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है मंथ्स में दिया हुआ है, तो यूजेस भी हमारा मंथ में होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग में लिखा है रिलेवेंट मंथली डेटा, तो दोनों चीज़ मंथ में है, राइट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, A, B और C के लिए रीऑर्डर लेवल निकाल देना है। तो A का मैक्सिमम यूजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं 300 है। A का मैक्सिमम यूजेस हमारा क्या है, 300 है, तो हमने यहाँ पर 300 लिख लिया, 300 यूनिट्स। मैक्सिमम लीड टाइम जो है ये आपको यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आपने 3 मंथ्स यहाँ पर क्या है लिख लिया। तो आपका अगर हम आंसर देखें तो आंसर यहाँ पे जो है वो आपका 900 यूनिट्स हो जाएगा A के लिए। तो A का रीऑर्डर लेवल निकल आया। ऐसे ही B का हम देखें तो B का मैक्सिमम यूजर्स 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने 250 यूनिट्स उठाया। मैक्सिमम लीड टाइम हमें 4 दिख रहा है, तो हमने 4 मंथ्स यहाँ पर उठाया और 250 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ऐसे ही C में हमने देखा कि मैक्सिमम यूजेज आपका कितना है, 270 है, तो 270 यूनिट्स इनटू यहाँ पे मैक्सिमम लीड टाइम आपका ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3
मंथ्स, ठीक है, और 270 इंटू 3 जो है वो आपका 810 यूनिट्स जो है यहाँ पर आ गया। तो ये आपका आंसर है किसका, रीऑर्डर लेवल का। अब हम आते हैं, हमसे नेक्स्ट बी में पूछा गया है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम लेवल इक्वल टू, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, राइट, नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लीड टाइम जो है हमें क्या दिया है, लीड टाइम हमें मिनिमम और मैक्सिमम दिया है। तो अगर हमें नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया होता है तो नॉर्मल लीड टाइम के लिए हम यहाँ पर, आपको याद रखना है, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 2 और 3, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 आपका क्या आ जाएगा, 2.5। तो ये एवरेज हो गया। 3 और 4 का एवरेज आपका 3.5, ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 का एवरेज आपका 2.5, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, उधर 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने यहाँ पर क्या है, एवरेज निकाल लिया। तो अब हम वापस जो है अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। और ए का रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी हमने 900 यूनिट्स निकाला था। 900 यूनिट्स माइनस नॉर्मल यूजर्स का आपका पहला कॉलम गिवन है, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर्स 200 यूनिट्स इनटू, यहाँ पे आपका आ गया 2.5 मंथ जो आपने अभी निकाला था। और इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपका 400 यूनिट्स आंसर आएगा, 400 यूनिट्स आंसर आएगा, राइट। तो ऐसे ही बी के लिए हम चलते हैं, ऐसे ही हम बी के लिए चलते हैं। तो बी का ROL आप देख रहे हैं, बी का ROL 1000 यूनिट्स हमने यहाँ पर निकाला था। तो 1000 यूनिट्स, ठीक है, माइनस नॉर्मल यूजेज आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 150 यूनिट्स आपका गिवन है। और आप टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे हमने 3.5 मंथ्स निकाला था, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो होगा 475 यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में हमें बस डायरेक्ट जो है वो डेटा पुट करते जाना है। ऐसे ही सी का हम जो है 810 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 180 यूनिट्स इनटू 2.5 मंथ्स। और यहाँ पर सी के लिए आपका आंसर आएगा 360 यूनिट्स। तो ये हमने सबका मिनिमम लेवल जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं सी पोर्शन की ओर। तो सी पोर्शन हमारा क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था मैक्सिमम लेवल कंप्यूट करना है, मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल का जो हमारा फॉर्मेट होगा वो होगा ROL प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये होगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन में ROQ आपका कहाँ गिवन है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी की है,
ठीक है, तो इसमें सबका 750, 900, 720 आपका सबका गिवन है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। तो ए का रीऑर्डर लेवल हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 900। फिर उसके बाद रो में आपका ROQ अभी हमने देखा था 750 गिवन था। मिनिमम यूजेज ए का जो है वो 100 यूनिट्स है, और मिनिमम लीड टाइम जो है वो आपका 2 मंथ्स है, ठीक है, 2 मंथ्स है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 1450 यूनिट्स आ रहा है, राइट। बी और सी का भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बी का 1000 है, ROQ 900 है, माइनस 100 यूनिट्स मिनिमम है, और यहाँ पर 3 मंथ्स का मिनिमम लीड टाइम जो है वो गिवन है। और यहाँ पर आपका आंसर कैलकुलेट करके 1600 यूनिट्स आना चाहिए। ऐसे ही सी का 810 हमारा रीऑर्डर लेवल था, ROQ 720 था, माइनस 90 यूनिट्स थी, 90 यूनिट्स इनटू 2 मंथ्स लीड टाइम है क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1350। तो ये हमारा सारा मैक्सिमम लेवल जो है वो निकल कर आ गया है, राइट। अब चलते हैं हम एवरेज स्टॉक की ओर। तो एवरेज स्टॉक के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और एक आपको मैंने और फॉर्मूला जो है वो करवाया था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, राइट। तो यहाँ पे आपने सबका मिनिमम लेवल निकाला है, और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपको ROQ भी दिया हुआ है, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 है वो भी लगा सकते हैं। दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। आप चाहें तो एग्ज़ाम में दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो एवरेज स्टॉक की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो अभी मैं यहाँ पर सिंपल वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। तो ए का हमने देखा 400 प्लस 1450 डिवाइडेड बाय 2, 925 यूनिट्स। दोनों फॉर्मूला से आप करके दिखा सकते हैं, बी और सी। बी का आपका है 475 प्लस 1600, अभी आपने निकाला था ऊपर, डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा 1037.5 यूनिट्स। और सी का आंसर आपका आएगा 360 प्लस 1350 डिवाइडेड बाय 2, और आपका आंसर आएगा 855 यूनिट्स, राइट। तो ये एक इजी सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमें कुछ नहीं करना था, केवल क्योंकि 3 रॉ मटेरियल थे तो इसलिए स्टेप्स जो है बहुत ज़्यादा थे। तो बस हमें हर एक लेवल में हर एक 3 रॉ मटेरियल का जो है फॉर्मूले में डालकर केवल आंसर निकालना था। तो ये बहुत इजी था। चलिए थोड़ा सा अब लेवल अपना बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको मटेरियल एक्स की 5000 kg दी हुई है, मैक्सिमम लेवल आपको निकाल कर दिया है 8000 kg,
मिनिमम यूजेज आपको 50 kg पर आवर के हिसाब से दिया है, आप गौर करिएगा 50 kg पर आवर के हिसाब से दिया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आवर के हिसाब से दिया है लेकिन रीऑर्डर पीरियड आपको डेज में दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा डेज में दे रहे हैं, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी इन्होंने दे दिया है कि डेली वर्किंग आवर्स 8 आवर्स हैं, यानी कि अगर हम मिनिमम यूजेज पर डे निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, मिनिमम यूजेज पर डे हम इजीली निकाल सकते हैं। और हमको कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, राइट, आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला तो हमने क्या पढ़ा था, हमने रीऑर्डर लेवल का एक फॉर्मूला तो पढ़ा था, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लेकिन यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है वो मैक्सिमम लेवल गिवन है और मिनिमम लेवल गिवन है, राइट। तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा कि मैक्सिमम लेवल में हम फॉर्मूला लगा रहे थे रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ, ठीक है। और यहाँ पे भी ROQ गिवन है, आप देख रहे हैं, माइनस मिनिमम यूजेज, यहाँ पे मिनिमम यूजेज भी गिवन है और मिनिमम लीड टाइम, राइट। ये हमने एक फॉर्मूला देखा था। तो हम यहाँ से भी तो ROL निकाल सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में किस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे क्वेश्चन में हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये हमें क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ROL निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैक्सिमम लेवल, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो लिख दिया, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी इधर आ जाएंगी, रिवर्स होके यहाँ पे आ जाएंगी, राइट। तो ROQ आपका क्या हो जाएगा, ROQ आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ROL को छोड़कर हमने बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड भेज दी हैं और लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम राइट हैंड साइड जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक हमें वर्किंग नोट में, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम यूजेज पर डे नहीं था, तो हम वो निकाल लेंगे कि मिनिमम, वर्किंग नोट नंबर 1, मिनिमम यूजेज पर डे हमें आवर्स में गिवन था 50 kg और 1 घंटे में 50 kg मिनिमम यूजेज होता है और एक दिन में 8 आवर्स होते हैं। तो 8 आवर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 400 kg, यानी पूरे दिन में मिनिमम यूजेज जो है वो आपका 400 kg है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लेवल आपको ये गिवन है 8000 kg, हमने लिख दिया 8000 kg। ROQ आपको यहाँ पे गिवन है 5000 kg, हमने लिख दिया 5000 kg। प्लस मिनिमम यूजेज अभी हमने निकाला 400 kg इनटू मिनिमम लीड टाइम, आपको 4 डेज गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका ईज़िली हम निकाल लेंगे 3000 kg प्लस 1600 kg यहाँ पे आ गया और
4600 kg हमारा आंसर है। तो इस ढंग से आप इजीली ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है 12,000 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम कंजम्पशन आपको गिवन है 4,000 यूनिट्स पर वीक। नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है 8,000 पर वीक। ROQ आपको गिवन है, ठीक है। आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी मिनिमम 4 वीक्स, मैक्सिमम 6 वीक्स गिवन है। और आपसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल जो है आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें अपने वर्किंग नोट में नॉर्मल लीड टाइम कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लीड टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मल लीड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, और हमने 5 वीक्स जो है लीड टाइम यहाँ पे नॉर्मल लीड टाइम जो है वो निकाल लिया। और बाकी डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप मैच ज़रूर कर लीजिएगा। लीड टाइम भी वीक्स में, और जो मैक्सिमम यूजेज, मिनिमम यूजेज वगैरह दिया है, कंजम्पशन जो दिया है वो भी आपका वीक्स में दिया है। तो सबसे पहला इन्होंने कहा हमें रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम यूजेज हमें 12,000 यूनिट्स गिवन है, और मैक्सिमम लीड टाइम हमें 6 वीक्स गिवन है। और यहाँ पर 12,000 इंटू 6 यानी 72,000 यूनिट्स हमारा आंसर होगा रीऑर्डर लेवल का। अब हम दूसरा पार्ट कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज और कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ROL आपने निकाल लिया था 72,000 यूनिट्स का, माइनस नॉर्मल यूजेज आपका 8,000 यूनिट्स पर वीक है, और नॉर्मल लीड टाइम हमने वर्किंग नोट में निकाला। आप एग्ज़ाम में इसको मेंशन कर दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है जो आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर आपका मिनिमम लेवल 32,000 यूनिट्स कैलकुलेट करके आता है। चलिए तो मैक्सिमम लेवल कंप्यूट करते हैं। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। ROL 72,000 यूनिट्स हमने कैलकुलेट किया था। ROQ 48,000 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। मिनिमम यूजेज क्वेश्चन में 4,000 यूनिट्स पर वीक गिवन है, और मिनिमम वीक्स है हमारे 4 वीक्स। इसको आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके यहाँ पे 1,04,000 यूनिट्स
आएगा। मैक्सिमम लेवल के बाद अब एक बात आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, जब हम डेंजर लेवल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डेंजर लेवल का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूजेज इनटू इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। और मैंने वहाँ आपको नोट लिखवाया था कि अगर इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम उसको मिनिमम डिलीवरी पीरियड से भी कम क्या है कुछ एज्यूम करते हैं, राइट। तो इस फॉर्मूला को जब हम यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 4 वीक्स, तो हम इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड एज्यूम कर रहे हैं जो कि मिनिमम से भी कम है, 3 वीक्स एज्यूम कर रहे हैं। और इसको हम नोट में ज़रूर लिखेंगे, इसको हम नोट में ज़रूर लिखेंगे। तो नॉर्मल यूजेज हमारा कितना दिया हुआ है 8000 यूनिट्स, ये तो गिवन है। और ये जो 3 वीक्स है इसमें हम डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, ये हम मेंशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आया 24,000 यूनिट्स, राइट। और जहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर बना रहे थे वहाँ पे चाहे आप जहाँ ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं वहीं पे आप वर्किंग नोट 2 करके मेंशन करेंगे इट इज assumed, it is assumed that the delivery period for emergency purchase is 3 weeks, less than minimum time of delivery. राइट, तो ये आप जरूर लिखेंगे नोट में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक एवरेज स्टॉक लेवल भी था, हम नॉर्मल फार्मूला ही यहाँ पे ले रहे हैं। अब दोनों फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते थे हम। यहाँ पे मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 ले रहे हैं। तो मिनिमम लेवल हमारा 32,000 यूनिट्स आया था और मैक्सिमम लेवल हमारा 104,000 यूनिट्स है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आंसर आपका 68,000 यूनिट्स आएगा। तो ये तो बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल्स थे। अभी मैं आपको EOQ पढ़ाने के बाद जो हमारा लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड EOQ के मिक्स्ड न्यूमेरिकल आते हैं और EOQ के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम करेंगे। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, राइट। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू डियर।